नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। नेपोलियन हिल की एक फेमस किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, कि सोचो और अमीर हो जाओ, जो आज से कोई 88 साल पहले 1937 में लिखी गई थी। काश अमीर होना इस किताब के टाइटल जितना ही आसान होता तो सिर्फ सोचने भर से इस दुनिया की गरीबी मिट जाती। आप सिर्फ सोचते गाड़ी, बड़ा घर और वो तुरंत आपके पास होता। आप सोचते हॉलीडे इन लंदन और आप लंदन की सड़कों पर घूम रहे होते। आप सोचते खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड और आप उसके साथ कॉफी शॉप में बैठे गर्मा गर्म कॉफी पी रहे होते। काश ऐसा होता। लेकिन साथियों, अगर घर में अंधेरा हो तो दिए के बारे में सोचने से उजाला कभी नहीं होता, दिया जलाने से उजाला होता है। पर हम आलसी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग इस बुक के टाइटल को ही सफलता का सीक्रेट मान बैठे हैं। नेपोलियन हिल ने न जाने कितनी बातें इस किताब में बताई, पर हमें सबसे अट्रैक्टिव इसका टाइटल लगा और लाखों कॉपीज इसकी बिक गई और हम चले गए इमेजिनेशन की दुनिया में कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। सोचते सोचते उम्र निकलती जा रही है, पर हालात वही के वही। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं इस टाइटल से आगे की बात करूंगा कि सोचने से आगे क्या करना है, क्योंकि सोचना छत पर जाने की सिर्फ पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं। आगे की कुछ और शानदार सीढ़ियां चढ़ना बहुत जरूरी है। तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो में मैं 3 सीढ़ियां आपको बताने वाला हूं जो आपको अमीरी की छत पर ले जा सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले, अगर गरीबी से निकलकर अमीरी की दुनिया में पहुंचना है तो सोचने के साथ साथ करना बहुत जरूरी है। यानी सोचने का अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्टिविटी, यानी कुछ करना। देखो, इस दुनिया में हर मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, पर सिर्फ सोचने से पतला नहीं हो सकते, यानी कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप एक्टिविटी ही ना करें तो देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर कोई दर्जी सिर्फ कपड़े काटता रहे और उन काटे हुए कपड़ों को सिले ही नहीं तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी कामयाबी के 2 चरण हैं। पहला, कपड़ों को नाप के हिसाब से काटना और फिर सिलाई भी करना। ऐसे ही किसी की भी जिंदगी की सक्सेस 2 बातों का कॉम्बिनेशन है। पहला, सोचना और फिर सोचे हुए को अंजाम तक पहुंचाना। पर अफसोस यही है कि लोग पहला पार्ट सोचने का बहुत बढ़िया करते हैं और दूसरा पार्ट जो करने का है वो नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी सिर्फ सोचते हैं, कुछ हिम्मत करके करना भी शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआत में कुछ फेलियर मिलता है, कोई मजाक उड़ाता है, वो भी वापस लौट आते हैं। 1-2 फेलियर ही उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए बहुत होते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन इसके बाद आते हैं महाजिद्दी लोग। ये वो लोग होते हैं जो पहले सोचते हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। फेल होते हैं, दुनिया उन पर हंसती है, पर ये लगे रहते हैं। बार बार असफलता का मुंह देखते हैं पर लगे रहते हैं। और एक दिन आता है जब सफलता के झंडे गाड़ देते हैं और दुनिया में इनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। एलन मस्क लेटेस्ट सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट के बारे में सोचा जिससे कॉस्ट बचाई जा सके, दुनिया के साइंटिस्ट उन पर हंसे कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। उन्होंने कई बार प्रयास किया और फेल हुए। स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 वापस आते हुए समुद्र में गिर गया। उनका स्टारशिप रॉकेट टेक ऑफ के 49 मिनट्स के बाद ब्लास्ट हो गया। मास्क कई बार फेल हुए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उस जिद्दी इंसान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 13 अक्टूबर 2024 को अपने सपनों को पूरा करके दिखा दिया, जब स्पेसएक्स का रीयूजेबल रॉकेट सक्सेसफुली वापस अपने टावर्स में लौट आया। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अंत तक हार नहीं मानते। तो याद रखना, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला, जो सोचते हैं करते नहीं। दूसरा, जो करते हैं लेकिन 1-2 फेलियर के बाद ही गिव अप कर देते हैं। और तीसरे, एलन मस्क जैसे जिद्दी लोग जो तब तक करते रहते हैं जब तक सफल नहीं हो जाते। कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अमीर होने की दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी आपकी आदतें हैं। अमीर बनने की राह में किसी इंसान की आदतों का सबसे बड़ा रोल होता है। कहते हैं ना, आप अपना भविष्य कभी नहीं बनाते, आप सिर्फ
आदतें बना सकते हैं और फिर वही आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। लोगों को लगता है कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद पैसा कमाना है, लेकिन मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूं कि जब तक आप अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करते, पेड़ के पत्ते हरे हो ही नहीं सकते। यह समझना बहुत जरूरी है, क्या लक्ष्मी ही लक्ष्य होना चाहिए। आज आपको अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि जाने अनजाने आपकी आदतें कैसी बन गई हैं। आज आपका मन जरूरत की चीजें खरीदने का ज्यादा करता है या मन वो खरीदने के लिए उकसाता है जिसकी आपको चाहत होती है। सारा खेल जा और चा का है। जा से जरूरत और चा से चाहत। जो लोग सिर्फ चाहतों के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करते हैं वो अमीर होकर भी गरीब ही होते हैं। इसलिए पैसा खर्च करने से पहले हमेशा खुद से सवाल पूछें कि मैं जो खरीद रहा हूं ये मेरी जरूरत है या फिर चाहत। अगर जरूरत की चीज हो तो तुरंत खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं, और अगर चाहत की चीज हो तो कुछ समय के लिए टाल दें। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आज के यूथ की चाहत है आईफोन 16 खरीदना, और चाहे वो कर्ज लेकर ही क्यों ना खरीदना पड़े। पर आज के यूथ की जरूरत क्या है? इंश्योरेंस खरीदना, ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे। आईफोन आएगा 1.5 लाख का, और वो भी एक डेप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट है जिसकी कीमत बढ़ेगी नहीं, कम ही होगी। इंश्योरेंस 600-700 रुपए में 2 करोड़ का टर्म मिल जाता है, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ, जिसमें 24/7 डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपको मिलता है। आईफोन आज आपका स्टेटस बढ़ा रहा है, लेकिन इंश्योरेंस भविष्य में आपका स्टेटस बचा के रखेगी, क्योंकि जब जरूरत होती है ना दोस्त, तो कोई मदद करने नहीं आता। और साथ में 300-400 रुपए में 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल सकता है। आपके पास दोनों ही होने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अब लेडीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 6 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हैं, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा। इसलिए याद रखना, आपकी आदतें जरूरत का सामान खरीदने वाली होनी चाहिए, चाहतों के लिए अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हेल्थ और टर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर करवा लीजिए। आईफोन बाद में, इंश्योरेंस पहले, यह आदत आपको और हमको डालनी ही होगी। और मेरी बात का विश्वास करना, एक बार जब खराब आदतें बन जाएं तो वो जिंदगी भर परेशान करती हैं। एक बुद्धिमान गुरु जंगल में अपने चेले के साथ जा रहे थे। रास्ते में वे एक छोटे से पौधे के सामने रुके जो जमीन से बस बाहर निकल ही रहा था। गुरु ने उस पौधे की तरफ देखकर चेले से कहा, इस पौधे को उखाड़ दो। चेले ने बड़े आराम से अपनी उंगलियों से उसे बाहर खींच दिया। थोड़ा आगे चलने पर गुरु ने एक थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा किया और चेले से कहा, अब इसे उखाड़ो। वो पौधा लड़के के घुटनों जितना ऊंचा था। लड़के को थोड़ा जोर लगाना पड़ा, लेकिन वह पौधा भी कुछ मेहनत के बाद उखड़ ही गया। और अब गुरु ने थोड़े ज्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अब इसे उखाड़ो। वो पेड़ उस चेले जितना ही ऊंचा था। उस नौजवान को काफी कोशिश करनी पड़ी, अपने पूरे वजन और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा, तब कहीं जाकर वह उस पेड़ को उखाड़ पाया। और अब आखिरी में गुरु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम इसे उखाड़ो। छोटे लड़के ने देखा कि गुरु एक बहुत बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसका शिखर उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब उसके गुरु ने उसको जिंदगी का कभी ना भूलने वाला सबक पढ़ाया। गुरु बोले, बेटा, तुमने अभी अभी आदत की शक्ति को देखा है। आदतें जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, उनकी जड़ें उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती हैं, और उन्हें जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। कुछ तो इतनी बड़ी बन जाती हैं और उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान कोशिश करने से भी घबराता है। इसलिए खराब आदत को समय रहते ही उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, मैं भी आदतों को सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी मानता हूं, जिस पर चढ़कर हम और आप सफलता की छत पर पैर रख सकते हैं। मैं कई सक्सेसफुल सीईओज और सुपरस्टार से मिल चुका हूं और उनके साथ काम कर चुका हूं। मैं आपको बता सकता हूं, उन सभी में एक क्वालिटी कॉमन होती है, उन सभी की आदतें बहुत अच्छी होती हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि बुरी आदतें उनमें नहीं होती, पर अच्छी ज्यादा होती हैं। अब समय है कि आप जाग जाएं और इस बात का एहसास कर लें कि आप जिन बुरी आदतों को डाल रहे हैं वे आपकी जिंदगी में कंपाउंडिंग होकर बार बार तबाही ला सकती हैं। रोजमर्रा में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन के परिणामों को बदल सकते हैं। मैं आपको परिवर्तन की कोई लंबी छलांग लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बेहद छोटे और लगभग अनइम्पॉर्टेंट दिखने वाले चेंजेस हर चीज को बदल सकते हैं
और आपकी जिंदगी में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका उस हवाई जहाज का है जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है। अगर उस विमान की नाक की दिशा सिर्फ 1% इधर या उधर हो जाए जब विमान उड़ना शुरू कर रहा है तो आंख से नजर भी नहीं आएगा और अपनी मंजिल से कई किलोमीटर दूर चला जाएगा। यही आपकी आदतों के साथ भी होता है। एक अकेली खराब आदत जो उस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिखती, आपको आपके गोल से मीलों दूर ले जा सकती है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के आखिरी में एक छोटा सा असाइनमेंट आपको देना चाहता हूं। आपको अपनी कोई 3 ऐसी आदतों के बारे में लिखना है जो आपके गोल पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं और आपको लगता है कि मेरी ये आदतें मुझे कामयाब बना सकती हैं। इसके बाद अब आपको अपनी 3 बुरी आदतों के बारे में लिखना है जो आपको गोल्स पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा है और आपको लगता है कि इन आदतों की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, मुझे ये तुरंत छोड़नी चाहिए। और आखिरी में आपको अपनी 3 नई आदतों के बारे में लिखना है जिनको डालकर आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। यानी आप लिखें कि ये 3 आदतें अगर मैंने डाल ली तो कोई भी गोल मैं अचीव कर सकता हूं। अब अमीर होने की तीसरी और आखिरी बड़ी सीढ़ी आपको बताना चाहता हूं। आपका क्यों बहुत सॉलिड होना चाहिए। यानी जो भी काम आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर आपका क्यों कमजोर है, मेरा विश्वास करना कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं इफ योर व्हाई इज नॉट पावरफुल हाउ बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मैं समझाता हूं। अगर मैं जमीन पर नीचे जमीन पर 10 इंच चौड़ा और 30 फीट लंबा लकड़ी का पटिया रखकर आपसे कहूं कि आपको इसके ऊपर चलना है इधर से उधर और मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, तो क्या आप करेंगे? जाहिर है ये 5,000 आपको आसानी से मिल सकते हैं। आपको सिर्फ लकड़ी के पटिए पे चल के गुजर जाना है, बस सिर्फ इतना ही करना है, आप जरूर कर लेंगे। लेकिन यही लकड़ी का पटिया अगर मैं 2 इमारतों के टॉप फ्लोर पर रख दूं और अब आपको चलने को कहूं तो क्या आप चलेंगे? नहीं। अब आपको यह असंभव लगने लगेगा। 5,000 तो क्या 5 लाख के लिए भी आप चलना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा दूसरी बिल्डिंग में है और वहां पर आग लग गई है तो क्या आप उसे बचाने के लिए उस पटिए पर 30 फीट चलेंगे? जी हां, आप बिना कोई सवाल पूछे तुरंत यह काम कर देंगे, चाहे 1 रुपया भी आपको ना मिले। ऐसा क्यों हुआ कि पहली बार जब मैंने आपसे वे आसमान जितना ऊंचा पटिया पार करने को कहा तो आप उसे किसी सूरत में नहीं करना चाहते थे, लेकिन दूसरी बार आपने यह काम बिना सोचे कर दिया, जबकि जोखिम और खतरा तो बराबर ही था। अंतर क्या था मैं बताता हूं। आपका क्यों बदल गया, इसे करने की इच्छा का आपका कारण बदल गया। आप यह काम 5 लाख की खातिर नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने अपने बच्चे को बचाने की खातिर यह कर दिया। बस यही समझना है, जब कारण बड़ा होता है तो आप लगभग कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको करने का बड़ा कारण ढूंढना आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। साथियों, सफलता की ये 3 सीढ़ियां सबको चढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने से कामयाबी मिलने वाली नहीं, कुछ बड़ा करना ही होगा। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर चेकआउट कर लीजिए। और अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।